दूसरों को उलझाती नहीं। जलेबी में कितने भी कर्व हों, वह कर्व वह सर्किल है, किसी के मुख में चुभती नहीं। जलेबी अंदर से ऊपर से मुलायम होती है, उसमें कठोरता नहीं होती। जलेबी में मादकता नहीं होती, जलेबी में कड़वापन नहीं होता, जलेबी में तीखापन नहीं होता, जलेबी में रुक्षपना नहीं होता। ये सब विशेषताएं जलेबी में होती हैं। यदि हम भी अपना जीवन जलेबी जैसा बनाएं तो कोई गलत नहीं है, किंतु जलेबी के सभी गुणों को प्राप्त करें, केवल उसके कर्व या वक्रता को नहीं। महानुभाव, गरल वरना कभी भी किसी अपेक्षा से उचित नहीं है। वह पाषाण जैसा जीवन है। पाषाण दूसरे से टकराता है तो स्वयं भी चूर चूर हो जाता है, किंतु जल दूसरे से टकरा जाता है तो उसमें मिल जाता है, उसमें उसको अपने में मिला लेता है। इसे देखने के उपरांत कल देखा था धर्मांकुर। धर्म का अंकुर किया है तो धर्म का अंकुर है उत्तम शौच धर्म, चित्त की निर्मलता और पवित्रता। जब तक चित्त में निर्मलता नहीं है, पवित्रता नहीं है, विशुद्धि नहीं है, तब तक जो कुछ भी करेंगे वह सब अधर्म की कोटि में आएगा। यदि अग्नि को नहीं बुझाया है तो उसमें कितना भी ईंधन डालते जाओ, वह ईंधन सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसे ही लोभ की अग्नि में कितने भी हम गुणों का अर्घ चढ़ाएं, वे गुण सभी लोभ की अग्नि में दोष बन जाते हैं, स्वाहा हो जाते हैं। लोभ एक ऐसा उदार पात्र है जिसमें सभी अवगान करते हैं, कितने भी कषाय और दोष क्यों न हों। जैसे आकाश सबको स्थान देने में समर्थ होता है, ऐसे ही लोभ संसार के सभी पापों को, सभी व्यसनों को, सभी कषायों को और सभी विषयों को, सभी बुरी आदतों को स्थान देता है। इसकी छत्र छाया संसार में सबसे बड़ी है। ऐसा संसार में कोई दोषी की व्यक्ति खोजना असंभव है जिसके चित्त में लोभ नहीं हो और दोषों से सहित हो। एक दोष भी नहीं मिलेगा लोभ के बिना। लोभ है तो दोषों का समुद्र बन सकता है हमारा और आपका चित्त। इसलिए 10वें गुरुस्थान के अंत में सूक्ष्म लोभ रह जाता है। उसके जाते ही मुनि महाराज उपशांत कषाय वाले बन जाते हैं या छीड़ मोह वाले बन जाते हैं। जिन्होंने कषायों को दबाया है उनके नीचे आने के चांस हैं, किंतु जिसने कषायों को क्षय कर दिया अब नीचे नहीं आएंगे। वे छीड़ मोह होकर के अंतर मुहूर्त में ही ज्ञानावर्णी दशामणि यंत्रा कर्म का क्षय कर देंगे और केवली बन जाएंगे, सत्य को उपलब्ध हो जाएंगे। महानुभाव, इसलिए क्रमशः आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। कहीं कहीं व्यक्ति किन्हीं कवियों में पूजन आदि में लिखा है तो उन्होंने शौच के स्थान पर सत्य धर्म को कहीं कहीं लिया है, किंतु वह युक्ति और तर्क से सिद्ध नहीं होता और गहन चिंतन में बैठते हैं, डूबते हैं, तब भी यथार्थ के धरातल पर जब भी हम चिंतन करते हैं तब ऐसा लगता है बिना शौच धर्म के सत्य की निष्पत्ति नहीं होती। शौच धर्म भूमि है और सत्य उस भूमि में पड़ा हुआ बीज जो अंकुर होने के काबिल है। आज थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहते हैं कि अब जीवन में हम क्यों बने सत्यार्थी। क्या आवश्यकता है सत्यार्थी बनने की? सत्यार्थी बनने की आवश्यकता इसलिए है, यदि जीवन में सत्यार्थी नहीं बने तो बस जीवन हमारा अर्थी के योग्य रह जाता है। सत्य जीवन का प्राण है, सत्य के बिना सारा जीवन मुर्दा है। जिसके जीवन में सत्य नहीं उसके जीवन में जीवंतता की कोई निशानी नहीं। जैसे विद्युत उपकरण के अंदर विद्युत प्रवाह जब होता है तभी भी अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं, उसी प्रकार जीवन में जब सत्य निष्पन्न होता है, सत्य की प्रवाह आत्म प्रदेशों तक पहुंचती है, तब आत्मा का एक एक प्रदेश जीवंत हो उठता है। सत्य का आशय है जो जैसा है उसे वैसा जानना, जो जैसा है उसे वैसा कहना, जो जैसा है उसे वैसा मानना। सत्य में किंचित भी न्यूनता नहीं चलेगी और सत्य में किंचित भी अधिकता न चलेगी। सत्य सत्य है, वह विपरीत भी कथन नहीं चलेगा। यदि 100 को 100 कहें तभी सत्य है, 101 कहा तो भी असत्य, 99 कहा तब भी असत्य, और 100 को 100 न कह करके 1000 कह दिया तब भी असत्य।
और जीरो कह दिया तब भी असत्य। इसी तरह अन्यून मत रिक्तम याता तत्थम विनाच विपरीतात निस्संदेह वेद हिदास्त ज्ञान मागमिनः। आचार्य भगवान समंतवत स्वामी जी ने रत्नकंडक शाब्दाचार्य में सम्यक ज्ञान की परिभाषा लिखते हुए उन्होंने कहा है, अन्यून मनत रिक्तम, जो न्यूनता से रहित हो, अतिरिक्तता से रहित हो, याता तथ्यम, वस्तु स्वरूप का यथार्थ वर्णन करने वाला हो, नच विपरीतात, विपरीता से रहित हो, निस्संदेहम वेद, और सभी संदेह शंकाओं का संशयों का समाधान करने वाला हो। ऐसा ज्ञान ही वास्तव में सम्यक ज्ञान है। उस सम्यक ज्ञान के रहते ही जीवन में सत्य की उपलब्धि संभव है। सत्य क्या है? रामायण आदि में लिखा है, सत्य न दूसर धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम वेद पुराण वखाना। आगम शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में, कुरान शरीफ में, बाइबल में जितने भी संसार के धर्म ग्रंथ कहे जाते हैं उन सभी में यही लिखा है, यदि धर्म का कोई आधार है तो यह सत्य है, जीवन का कोई सार है तो यह सत्य है। जीवन यदि कभी साकार रूप लेता है तो सत्य के माध्यम से लेता है। जैसे कुंभकार मिट्टी के माध्यम से कलश को आकार देता है, बिना मिट्टी के कलश नहीं बन सकता, वैसे ही बिना सत्य के जीवन में धर्म का प्रारूप तैयार नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति अपना मकान बनाता है और नींव खोदता है, पिलर खड़ी करता है, तब ऊपर से बिना दीवार के भी छत डाल सकता है, किंतु बिना पिलर के, बिना दीवार के छत नहीं डाली जा सकती। यूं समझें, भवन के लिए जैसे पिलर और दीवार का जो महत्व होता है, वही महत्व धर्म में सत्य का होता है, जीवन में सत्य का होता है। महानुभाव, सत्य कोई वचन नहीं है, सत्य कोई इबादत नहीं है, सत्य कोई व्याख्यान नहीं है, ये शब्द तो शब्द हैं, शब्द की पर्याय हैं। सत्य इनसे भी परे है। सत्य कथ्य नहीं होता, तथ्य भूत होता है। सत्य अनुभव गम्य होता है। जैसे आप शब्दों के माध्यम से अनुभूति नहीं कर सकते। किसी ने कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ये शब्द सिर दर्द की अनुभूति नहीं करा सकते। किसी ने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, शब्द पेट दर्द की अनुभूति नहीं करा सकते। किसी ने कहा मुझे याद आ रही है, ये शब्द किसी की स्मृति की अनुभूति नहीं करा सकते। किसी ने कहा मेरे पैर में कांटा लगा या बीमारी फटी, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, अनुभूति नहीं करा सकते। किसी ने कहा मेरा उसके प्रति प्रेम उमड़ रहा है, अनुभूति नहीं हो सकती शब्दों में। कोई कहता है मेरे चित्त में भक्ति तीव्रता से हिलोरें ले रही है, ये शब्द हैं, इससे अनुभूति नहीं होती। कोई आनंद का अनुभव कर रहा है, वह कह रहा है मुझे बहुत आनंद आ रहा, बहुत आनंद आ रहा, इन शब्दों से उस आनंद की अनुभूति नहीं होती। जैसे अग्नि कहने से कोई भी जीव जल नहीं जाती, और तलवार कहने से कोई जीव कट नहीं जाती, लड्डू कहने से जीव में मिठास नहीं आती, और पानी कहने से जीव गीली नहीं हो जाती, धूप कहने से जीव सूख नहीं जाती, और सर्दी कहने से जीव कांपने नहीं लगती। ऐसे ही शब्दों में शब्द शब्द हैं, शब्द एक संकेत है, शब्दों में वह चीज नहीं है जिस चीज के लिए शब्द कह रहे हैं। शब्द केवल एक संकेत मात्र हैं। इसलिए कहा शब्दों में सत्य नहीं है, सत्य तक पहुंचाने का मार्ग बन सकते हैं शब्द, किंतु शब्द शब्द हैं, सत्य इनसे भी और आगे है। आचार्यों ने सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शर्त कहीं 4 अनिवार्य शर्त हैं। इन 4 को पूरी किए बिना सत्य धर्म को उपलब्ध नहीं किया जा सकता। शब्द उपलब्ध नहीं, सत्य उपलब्ध नहीं होता है। ये 4 बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात है जीवन में सत्यानुव्रत का पालन करें। जीवन में असत्य न बोलें, ऐसा असत्य न बोलें जिससे किसी के प्राण जाते हों, ऐसा असत्य न बोलें जिससे कोई संकट में फंस जाता हो, ऐसा असत्य न बोलें जिससे धर्म की हानि होती हो, ऐसा असत्य न बोलें जिससे सिद्धांत का लोप होता हो, ऐसा असत्य न बोलें जिससे संस्कारों की हानि होती हो, कुछ संस्कारों का बीजारोपण होता हो। सत्य बोलें।
सत्य ऐसा बोले जैसे धर्म की वृद्धि हो, आत्मा को शांति मिले, सामने वाले को भी शांति मिले। आप नीतिकारों के शब्द जानते ही हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलने का प्रयास करना चाहिए जिस वाणी से स्वयं को भी शीतलता मिले और दूसरे सुनने वालों को शीतलता मिले। वे सुनने वाले कान लगा करके आपकी ध्वनि को, शब्दों को सुनने के लिए लालायित रहें। तुम्हें किसी का कान पकड़ करके बिठालना न पड़े कि मेरी बात सुनो। यदि ऐसा मन में ख्याल आए तो उसके पहले दूसरे के कान न पकड़ो, अपनी जिह्वा को पकड़ो, जिससे कटु शब्द न कह पाए। महानुभाव, सत्य को शब्दों में बोला नहीं जा सकता। सत्य अनुभूति है। और आप जानते हैं हर ग्रंथि सबके सामने खोली नहीं जाती। हर ग्रंथि सबके सामने खोली नहीं जाती। हर वस्तु तराजू पर तोली नहीं जाती। हर ग्रंथि सबके सामने खोली नहीं जाती। हर वस्तु तराजू पर तोली नहीं जाती। सत्य तो अनुभूति का विषय है। सत्य तो अनुभूति का विषय है। वह गूंगे का स्वाद है। वह सत्य की अनुभूति बोली नहीं जाती, केवल अपने आप में अनुभव किया जाता है। संसार में चाहे कोई लघु है और चाहे कोई अपने आप को दीर्घ मानने वाला, चाहे कोई निम्न है चाहे अपने आप को उच्च मानने वाला, चाहे कोई सामान्य है चाहे कोई विशेष, प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूतियां अपनी अपनी अलग अलग होती हैं और वे सब उसके लिए सत्य ही होती हैं। ऐसा नहीं है बुद्धिमान की अनुभूति सत्य होती हो, मूर्ख की नहीं होती हो, उसकी भी अनुभूति सत्य होती है। तो सत्य अनुभूति का विषय है, वह लेन देन का नहीं। तो पहली शर्त थी कि जीवन में अणुव्रत आए। अणुव्रत के पहले अनुव्रत, जो अणुव्रती बन गई है, महाव्रती बन गई है, उनके पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर दो तो तुम्हारे जीवन में भी अणुव्रत आने लगेंगे। तुम भी व्रती प्रतिमाधारी बनने लगोगे। जब जीवन में अणुव्रत आ जाए, सत्य अणुव्रत आ जाए, तब पुनः दूसरी शर्त है, अब सत्य महाव्रत को स्वीकार करो। मैं जो कुछ भी कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ न कहूंगा। सत्य ही बोलो। सत्यम वद धर्मम चर। गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर आदि पांडवों को सिखाया, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। ये पाठ सभी ने याद कर लिया, युधिष्ठिर को याद नहीं हुआ। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या बात है, तुम्हें तो बहुत जल्दी अच्छा पाठ याद होता था, कई श्लोक और छंद का याद करते थे, आज क्या हुआ? 2 खंड श्लोक याद नहीं हुए? वह निगाह नीची करके मुख नीचा किए खड़े रहे। पुनः जब द्रोणाचार्य झुंझलाने लगे, उनको डांटा, क्या बात है, आज तुम्हें क्या हो गया, तुम पाठ को क्यों नहीं सुनाते? तो उसने कहा, गुरुजी मैं जीवन में झूठ बोलता था, किंतु ऐसे संकल्प करता हूँ अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा। पाठ वही वास्तव में अपना होता है जो आचरण में आ जाए। आज से मैं नियम लेता हूँ कि जीवन में कभी झूठ न बोलूँगा और मैं धर्म का आचरण करूँगा, अधर्म का नहीं। क्योंकि आप कहते हैं धर्माचरण इस भव में और पर भव में नियम से सुख शांति देने वाला होता है। अधर्म का आचरण तो एक चमक की तरह से है, 4 दिन चमक दिखाई देती है, बाद में वह नष्ट हो जाती है। सत्यम वद और धर्मम चर। सत्य महाव्रत को स्वीकार करें। दूसरी बात कही कि जीवन में बोलना है तो फिर भाषा संति का प्रयोग करो। भाषा संति तीसरी शर्त है। भाषा संति का आशय है हित मित प्रिय वचन बोलो। हितकारी भी बोलो, सीमित भी बोलो और प्रिय भी बोलो। ये हितकारी वचन स्वयं और दूसरों के लिए पुण्य का कारण बनते हैं। सीमित बोलो तो तुम्हें बोलने के लिए सामर्थ्य भी रहेगी और सामने वाला सुनने के लिए उत्सुक रहेगा। प्रिय बोलने पर तुम्हारा चित्त भी उस मृदुल स्वभाव का अनुभव करेगा और सामने वाला भी मृदुता का वह स्वाद लेते लेते आनंद का अनुभव करेगा। किंतु शब्द 3 प्रकार के न हो, निंद नहीं हो, परशु न हो और सावध्य न हो। ऐसे वचन मत बोलो जिन वचनों की लोग निंदा करते हैं, और ऐसे वचन मत बोलो जो किसी की निंदा के वचन हैं। निंदनीय वचन
पाप के संपादक होते हैं, पाप का अर्जन कराने वाले होते हैं। परुष, परुष का ये फरसा जैसे वचन, जिन्हें कटुक वचन कहें, कड़वी वचन कहें, जो चुभ जाएं ऐसे वचन मत बोलो, क्योंकि ऐसे वचन निस्संदेह बहुत खतरनाक होते हैं। उससे अच्छा तो मौन ले लो। बोलना है तो मीठा बोलो, बोलना है हितकारी बोलो, बोलना है तो सीमित बोलो, अन्यथा मौन ले लो। क्योंकि यह शब्दों का ही कमाल था। द्रौपदी ने इतना ही सा कहा था, अंधों के अंधे होते हैं। ये शब्द दुर्योधन को चुभ गया था, इसलिए द्रौपदी की बेइज्जती करना चाहिए। इसे 5 पांडवों के बल पर गर्व है। मैं सभा के मध्य इसे निर्वस्त्र करके रहूंगा। इसकी इज्जत प्रतिष्ठा को देखना चाहता हूं, कितनी इसकी इज्जत और प्रतिष्ठा है। ये वेश्या की तरह शब्द उन्होंने प्रयोग किए, किंतु वह धर्म के प्रति श्रद्धावान थी। गलती तो हो गई, उस गलती का पश्चाताप भी किया और उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा। इतना ही नहीं, शायद यह शब्द ही मूल में थे जो महाभारत का कारण बन गए। शब्द ही थे। कोई एक लकड़हारा लकड़ी काट करके लाता था। एक दिन जंगल में गया, उसने देखा सामने शेर बैठा हुआ है। शेर को देख करके वह डर गया। शेर अपनी आंखों से आंसू बहा रहा था। शेर ने जैसे अपनी मूक भाषाओं से बुलाया कि घबराओ मत, मेरे पास आओ और मेरे पैर में कांटा लगा है, इसे निकालो। व्यक्ति ने पहाड़ी के ऊपर से देखा, शेर वहीं बैठा है और उदास है, आंसू बहा रहा है। व्यक्ति धीमे धीमे उसके पास तक गया। शेर ने अपना पंजा आगे बढ़ा दिया, उसमें कांटा लगा था, आर पार हो रहा था, खून बह रहा था। उस व्यक्ति ने लकड़हारे ने शेर के पैर से कांटा निकाला, अपनी पगड़ी में से कपड़ा फाड़ करके उसके पैर को बांध दिया। शेर को बड़ा संतोष हुआ, शेर का दुख कष्ट कम हुआ, दुख कम हुआ, वह बहुत संतुष्ट हुआ। अब शेर उस व्यक्ति के सामने ऐसे हो गया, बिल्कुल शांत, सामान्य पशु की तरह से। वह लकड़हारा अपने गधे पर डेली लकड़ी लेके जाता था, कम लकड़ी रहती थी। शेर ने सोचा इसका उपकार मैं कैसे चुकाऊं, तो वह शेर उस व्यक्ति को देख करके मुस्कुराता, खुश होता। शेर ने एक दिन अपनी भाषा में कहा, तेरा गधा मरियल सा है, कमजोर है, कम लकड़ी लेके जाता है। अरे मेरे ऊपर लकड़ी रख, बहुत सारी लकड़ी लेके जाऊंगा और तू कुछ दिनों में माला माल हो जाएगा। लकड़हारे ने शेर पर लकड़ी रखी और वह नगर में ले गया। बहुत सारी लकड़ियां बेच करके माला माल हो गया, नया भवन बन गया। और शेर किसी को कुछ नहीं कहता। किसी पड़ोसी ने पूछा एक दिन, क्या बात है, तू तो माला माल हो गया, तेरे को तो शेर मिल गया। उसने कहा, शेर काय का, गीदड़ है, न कभी दहाड़ता है न कुछ करता है। ये शब्द उसने सुने तो शेर को मानो तो काटो खून नहीं, वह तो अंदर से छटपटा गया।